क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे सामने दो पक्ष होते हैं। एक हमारा सहयोग करते हैं, एक हमारा विरोध करते हैं। ठीक है, एक ये हमें सिखाया जाता है। हम समूह में, समाज में, जिस समाज में जीते हैं, और मानव के बाद जानवर में भी। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन बिल्ली से, कुत्ते से डर नहीं है, लेकिन पता चल जाए रास्ते में शेर है तो डर है। क्या शेर से डर है? नहीं, हम शेर से कम ताकतवर हैं, इसलिए डर है। और हम अगर अनेक लोग रहें तो वो डर खत्म हो जाएगा। कहीं कहीं हमारे डर का कारण हमारी कमजोरी। अगर मेरा कोई विरोधी है और वो मुझ पे वार कर देगा, चाहे वो रोग ही क्यों ना हो, क्या, हाँ, वो रोग ही क्यों ना हो, इसलिए मुझे अकेलापन सताता है। अकेले रहने में डर लगता है, अकेले जाने में डर लगता है। देखिए, उसी रास्ते में दिन में डर नहीं लगता, उसी रास्ते में रात को डर लगता है। क्यों? बिल्ली से डर नहीं लगता, कुत्ते से डर नहीं लगता, शेर से डर लगता है। क्यों? क्योंकि शेर हमसे ज़्यादा ताकतवर है। वो भी अगर नॉर्मल कुत्ता है, कमज़ोर कुत्ता है, उससे डर नहीं लगेगा। लेकिन कुत्ते में खतरनाक कुत्ता है तो उससे भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम उससे कमज़ोर हैं। कहीं न कहीं हमारे डर का कारण है हमारी कमज़ोरी। सामने हमारा विरोधी मजबूत है और मुझ पे कभी भी वार कर सकता है। तो जब मैं समूह के साथ रहता हूँ तो ये मेरी सहयोग करेंगे। जब वो वार करेगा तो ये मुझे बचाएंगे। हम लोग मिल के अपने आप को बचाएंगे। इसलिए लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, इसलिए समूह बनाए जाते हैं, समाज बनाए जाते हैं, इसलिए परिवार इकट्ठा रहना चाहता है। देखिए, लोग लोग गांव का गांव बनाए हैं, दूर दूर नहीं बसे हैं, कि हम सारे लोग मिल के अगर मुझ पे कोई विरोधी हमला करेगा तो हम सारे लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, वार करेंगे। तो हमारे डर का कारण है हमारी कमजोरी। क्योंकि हम कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमारा विरोधी भी है और हमारा सहयोगी भी है। दो, जब हम इस संसार में आते हैं तो दो पक्ष होते हैं। हमें चूहे से डर नहीं लगता है, लेकिन सांप से डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये काटेगा तो हम मर सकते हैं, इसलिए डर लगता है। हमें सांप के काटने का डर नहीं है। चूहे को, मेढक को हम हाथ में पकड़ लेते हैं, वो काट ले कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं होगा, हमें पता है। चूहे हमारे घर में घूमते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे हमारे घर में वही सांप घूमे तो डर लगेगा कि नहीं? डर लगेगा। क्या हमें सांप से, हमसे ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके मुंह में विष है। क्या है? विष है। वो काटेगा तो हम मर जाएंगे। तो हमारे डर का कारण यही है, हमारी कमजोरी। हम अपने विरोधी से कमजोर हैं। वो चाहे रोग ही क्यों ना हो। घर परिवार में भी रहते हैं तो वहाँ तो किसी से कंपटीशन है ही नहीं, मुझे तो किसी से लड़ना ही नहीं, तो भी तो अकेलापन महसूस होगा ना। अकेलापन तब महसूस हो। देखिए, डर अलग है, अकेलापन अलग है। मैं पूछा अकेलापन का डर, अकेलेपन का डर। हाँ, अकेलापन इसलिए है कि आपके भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, आपकी बातों को कोई समझ नहीं रहा है, आपके आसपास वाले आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं रहे हैं। मतलब डर का सीधा कारण है, चाहे किसी भी प्रकार का डर है, कहीं न कहीं आपकी कमजोरी है। अकेलापन का डर, हम सोच रहे हैं सामने वाला मुझे समझे। अकेलापन कब सताता है? जब हमें समझने वाले लोग नहीं मिलते हैं। कब सताता है? तभी अकेला पड़ता है। हाँ, तब अकेला पड़ता है। जब हमें समझने वाला मिल जाता है तो हम उसी के साथ जीना चाहते हैं। अकेलापन तभी तक सताता है जब हमें कोई समझ नहीं पाता। और सब हमें समझने वाला मिल जाए तो अकेलापन खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। तो हमारे जीवन में कई तरह का डर है। नहीं, वो हमें समझे या हम उनको समझें। अगर घर में 5-7 मेंबर भी हैं तो एक दूसरे को
मतलब उसका एक बंदे का कहना कि मुझे ये नहीं समझ रही, उसका भी यही कहना होगा कि वो हमें नहीं समझ रहा, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या तो करें? बैठ के बात किया जाए, क्या नहीं समझ रहे हैं बताओ। नहीं, बैठ के बात करो तो सबका नेचर भी तो अलग अलग है, हाँ तो फिर मैं वही कह अपनी रहा हूँ। प्रकृति के अनुसार तो बंदा ठीक समझेगा है, ना। हाँ अपने अपनी स्थिति के अनुसार। अगर उसकी स्थिति नहीं है तो आप उसे समझा भी नहीं सकते। तो जब वो समझने लायक नहीं है तो वो मुझे समझे ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए। जब उसका स्तर यही है, मुझे समझ में आ गया, या तो अगर उसका स्तर है तो बैठ के समझा दो, और उसका स्तर अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नहीं समझ सकता। आप उसे प्रयास करेंगे तो उसे और भी घुटन होगी, आपको भी तकलीफ होगी, क्योंकि उसका स्तर ही नहीं है, समझने की क्षमता ही नहीं है, तो समझ ही नहीं पाएगा, आप कितना भी समझाओ। जैसे संसार में, स्कूल में बहुत ऐसे मंदबुद्धि बालक होते हैं जिनको शिक्षक बहुत प्रयास करता है पढ़ाने का, उसके माँ बाप भी बहुत प्रयास करते हैं, क्लासेस, कोचिंग, लेकिन नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनका बुद्धि स्तर ही उतना होता है। बहुत ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। तो अगर उसका स्तर नहीं है तो आपको नहीं समझ सकता, और अगर उसका स्तर है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ लेगा, प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो उसका डर का कारण क्या है? कि परिवार में भी रह गए, विरोधी तो कोई है नहीं, तो आप अकेले ना रह जाओ, मतलब वो समझ नहीं रहे इसलिए हाँ, आपको मुझे समझ नहीं रहा है, और इसलिए कभी आपको डर लग रहा हो। डर इसलिए लग रहा है कि अगर मुझे समझ नहीं रहा है और कभी भी मेरे ऊपर कुछ बीता तो ये मेरे सहयोग नहीं देंगे, भले हम साथ में रहते हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, और ये मुझसे मानसिक घुटन देंगे, इसलिए डर बना रहता है। इसलिए व्यक्ति, ज़्यादातर लोग का भाव रहता है कि यार मुझे कोई समझने वाला मिल जाए, और फिर वहीं वो रुक जाता है। अगर समझने वाला हमें मिल जाता है तो व्यक्ति फिर आगे जाता ही नहीं। क्यों आगे जाएगा? एक प्यासे को अगर पानी मिल जाए तो फिर आगे पानी थोड़ी ढूंढेगा, अगर उसको ना मिले तो न मिले तो ढूंढता रहेगा। उसको डर लग रहा है, उसे क्या करेगा डर का? वो ढूंढता रहेगा, डर तब तक बना रहेगा जब तक मिलेगा नहीं। जब मिल जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। नहीं, बहुत आजकल बच्चे हैं ना जो माँ बाप भी नहीं समझते, उनकी फैमिली नहीं समझती बहुत सारी चीज़ों में, तो क्या होता है कि अल्टीमेट वो ना सुसाइड ही कर लेते हैं और लिखे जाते हैं कि काश मुझे भी कोई समझता। तो वो इस कगार पे ना जाए, यानी पढ़ने वाले बच्चों के अंदर बहुत होता है कि उनके नेचर को ना माँ बाप समझ पाते हैं। कितने बच्चे होते हैं स्कूलिंग में ही कि वो स्कूल की छतों से ही बच्चे उनको बुली करते हैं, टांग खींचते हैं, चिढ़ाते हैं किसी भी तरीके से। तो ना स्कूल भी इतना कंट्रोल नहीं कर पाता, हर एक पर्टिकुलर एक बच्चे पे तो करेगा नहीं, माँ बाप भी नहीं कर, माँ बाप उसको समझ नहीं पाते हैं, उनको सिर्फ नंबरों से मतलब होता है। और वो जो चाहे वो रास्ते की हो और चाहे वो स्कूल की हो, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बच्चे के ऊपर हैवी हो जाती है माइंड के अंदर कि वो ये सोचता है कि मुझे कहीं समझने वाला ही नहीं। माँ बाप सिर्फ टेस्ट देखता है और इनको कोई मतलब नहीं है। और क्लास में वहाँ जाते हैं, कुछ शरारती तत्व होते हैं बच्चे भी वहाँ पे भी, तो उसकी टांग खींचते हैं। इवन यहाँ की वो वॉशरूम जाता है, वहाँ पे भी बच्चे परेशान करते हैं। कहीं पानी पीने जाए, वहाँ खाली पीरियड रहता है वहाँ, तो बहुत इस टाइप से बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वहाँ तो कोई विरोधी, मतलब वैसे तो विरोधी है नहीं कि जो सामने से दिखेंगे, ऐसे ऐसे टॉर्च करेंगे जो तो उसको ये बता भी नहीं। विरोधी है ना, उसकी कोई कमी है, उसके शरीर में कोई कमी की वजह से उसको चिढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उसका अकेले वो उस पे क्या करना अब चाहिए? माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को ये करना चाहिए कि पहले तो बच्चे करना क्या चाहते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बातों को थोपते हैं। माँ बाप खूब समझते हैं, माँ बाप खूब समझते हैं, वो अपनी बातों को थोपते हैं। ऐसा नहीं कि माँ बाप को एक और एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ा रहा है, इसका मतलब वो उसकी कमजोरी पकड़ा है। ऐसे ही नहीं चिढ़ा रहा है, कहीं न कहीं से वो कमजोर है, कहीं न कहीं से वो कमजोर है। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि किसी की कमी हो प्राकृतिक तो उसे कभी चिढ़ाओ मत। ये गड़बड़ी किसका है? माँ बाप का है। जो बच्चे चिढ़ा रहे हैं वो संस्कारहीन हो गए हैं, उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी के एक अंग कम है, कुछ खराबी है, तो ऐसे लोगों को हमारा सहयोग की ज़रूरत है ना, हमें ऐसे सहयोग देना चाहिए। तो इसमें माता पिता की कमी है, जो बच्चे चिढ़ाते हैं उनके माता पिता की। 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
और इस बच्चे को अपने को मजबूत बनाना चाहिए कि जिसके लिए गया है, अगर शिक्षा ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो इतना अपने आप को काबिल बना दे कि चिढ़ाने वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। इतना मेहनत करे वो, क्योंकि उसके अंदर एक कमी है। जब वो कहीं से मजबूत होगा ना, वो कमी ढक दी जाएगी। हाँ, और माँ बाप को क्या है ना, माँ बाप सब समझते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मान के चक्कर में आकर अपने बच्चों से वो करवाते हैं जो उनकी इच्छा दबी रहती है, अपने चाहे वो परिवार के नाम के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए। उन्हें पता है इसका मन मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी करवाते हैं, क्योंकि वो एक मोहरा है उनके लिए। तो फिर बाद में वो क्या करते हैं कि चलो, जब तक उनकी क्षमता नहीं है करते हैं, बाद में या तो विरोध करते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं दबा दी जाती है। जब तक वो कमजोर रहते हैं तब तक सहते हैं, या तो विरोध करते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमें माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए। उनकी क्या जिज्ञासा है, क्या जीवन में करना चाहते हैं, क्या मेरी क्षमता है कि मैं आपको करा सकता हूँ। क्योंकि एक बालक अगर प्राइवेट से या कैसे भी अब डॉक्टर बनना चाहता है, पता चला माँ बाप झोपड़ी में तो नहीं बना सकते, अब आप ऐसा कुछ नंबर लाओ कि गवर्नमेंट आपको पढ़ाए। मतलब बच्चों को भी अपनी मांग देखना चाहिए कि मेरे पिता का, माता का बैकग्राउंड क्या है, वो देखते हुए सबको समझना पड़ेगा ना। सिर्फ एक ही जगह से समझने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपने माता पिता से क्या मांग कर रहा हूँ वो भी देखना चाहिए, इनकी क्षमता है कि नहीं। मैं अगर इसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूँ, ये कोर्स करना चाहता हूँ, क्या मेरे माता पिता की क्षमता है। मतलब सबको समझना पड़ेगा यहाँ, सिर्फ एक के समझने, क्योंकि समाज, यहाँ समाज की बात है, व्यक्तिगत बात तो है नहीं, तो सबको समझना पड़ेगा। और हमारे बच्चों को, किसी भी माता पिता को बचपन से सहयोग सिखाना चाहिए, परोपकार सिखाना चाहिए। ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है। जरूरतमंद की सेवा उनके हाथों से करवाना चाहिए। इससे उनका आत्मिक स्तर बचपन से ही उठने लगेगा। ये उनके हाथों से करवाना चाहिए। ये 3-4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे हैं, उनसे करवाना चाहिए। संस्कार बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊं, लोग शिक्षा दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं। उठना बैठना का तरीका नहीं सिखा रहे बच्चों को, बोलना। सिर्फ पढ़ाई भी किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं, उसके जीवन के कल्याण के लिए नहीं पढ़ाई करा रहे हैं। आप ऐसा कोर्स करो कि पैसा कमाओ, बस। मतलब आपको कहीं से पैसा कमाना है, आपको पढ़ाई भी वही करना है कि पैसा कमाना है। इसीलिए लोग मानसिक, आप देखो आज 20 सालों में समाज बहुत ग्रोथ किया है ऊपर से, ठीक है, लेकिन अंदर से देखो कितना लोग मानसिक पीड़ित है। मृत्यु रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेईमानियां बढ़ गई चरम सीमा पे। लोग, अरे छोटे छोटे बच्चे आते हैं 16-17 साल के, वो कहते हैं कि अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे। स्थिति ये हो गई है। तो हमें जीवन में अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। नहीं, वो बच्चों की तो होगी, एक बड़ा जो अकेलापन महसूस कर रहा है, उसकी फैमिली उसको नहीं समझ रही है, तो एक तो कि बैठ के बात करो, उसने कर ली बात, तब भी उसको ये डर लग रहा है, ये सताया जा रहा है, तो उसका निवारण वो कैसे उस फैमिली को छोड़ दो, उस फैमिली को छोड़ दो। या तो कमजोर हो तो उसके साथ रहो, झेलो उनको। अगर मुझे कोई नहीं समझ रहा है तो हम उसके साथ क्यों जिए? हो सकता मैं ही कमजोर हूँ। हाँ, तब पड़े रहो, फिर पड़े रहो, फिर कहाँ जाओगे? फिर पड़े रहो, झेलते रहो। अभी तो वही मेरे को झेल रहे हैं।
हाँ, मैं क्या झेलूं अगर नहीं मैं भाई, कमजोर हूँ तो? नहीं, मैं कहने का मतलब है कि देखना ये है कि आदमी किस स्थिति में कौन किसको झेल रहा है, ये देखना है। सही। क्योंकि अगर वो झेल रहा है तो कभी जवाब भी देगा, क्योंकि उसके मन में अगर झेल रहा है तो आपके प्रति बहुत द्वेष भरा है। उस समय आने पे कभी न कभी निकालेगा, निकलेगा ही निकलेगा, निकलना ही निकलना है। और जिस दिन आपको कहीं से कमजोर अपने आप को ताकतवर पा जाएगा, उस दिन सारी भड़ास निकाल देगा। झेलने में तो कभी रहना ही नहीं चाहिए, कोई किसी को झेले, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ होने वाली है। अब तो शुरू में झेलने में तकलीफ हो रही है, बाद में तो क्या ही होगा, शुरू शुरू में तो होती है। अगर कोई बंदा एक पल के लिए भी झेल रहा है तो तुरंत ही दर्द दे रहा है, झेलना ही दर्द है। हाँ वही, झेलना नहीं चाहिए, क्योंकि झेलने में क्या होगा, आप मानसिक मतलब तनाव में चले जाओगे। वो ठीक है, वो तो आपने निवारण दिया कि छोड़ देना चाहिए उसको। पहले वहीं अकेलापन का डर सता रहा है तो उसका हल कहाँ हुआ? वो छोड़ भी देगा तो और नहीं, ज्यादा अकेला हो जाएगा। नहीं अकेला नहीं, फिर वो ताकत और कुछ करेगा जीवन में। जब वो अकेला होगा ना तो कुछ करेगा। उस झुंड को छोड़ दो। जब आप अकेले आओगे तो पूरी ऊर्जा आपकी जागृत होगी। हाँ, उनका वेस्ट तो हो नहीं रही है, उनसे झगड़ने में, झेलने में। हाँ, आखिर उससे तो ठीक ही संग्रहित हो है। जाएगी। हाँ, वो संग्रहित हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ उससे तो ठीक ही है। कम से कम अपने आप को भी आजमा लो। हाँ, हो सकता है तुम्हारे वहम हो, तुम ही कह रहे हो झेल रहे हो और वो तुम्हें झेल रहे हो। हाँ वही, क्लियर कट दिखेगा। छोड़ के तो देखो, हाँ, दूर होके तो देखो कौन किसको झेल रहा है। तो डर मतलब कहीं न कहीं कमजोरी है, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे वो शरीर की कमजोरी हो, चाहे वो ज्ञान की कमजोरी हो, चाहे आर्थिक कमजोरी हो, कहीं न कहीं हम कमजोर हैं। एक भीड़ टिकट नहीं होगा क्या, डरेगा कौन? जिसके पास टिकट नहीं होगा। वो आने वाले हर कोई काला पैंट और हर शर्ट बढ़िया से पहनने वाला टीटी ही समझेगा। सही सही। वो डर डर के वो यात्रा करेगा। और जिस दिन देखिए, अगर वो विदाउट टिकट चढ़ गया, ठीक है, और जैसे उसका स्टेशन आया तो कब तक डरा रहेगा? जब तक स्टेशन के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, स्टेशन बाहर गया तो शेर हो गया, क्योंकि उसकी कमजोरी खत्म हो गई। ध्यान से समझिएगा। डरा कब तक था? जब तक प्लेटफॉर्म पे हिला, ट्रेन में चढ़ा, अपने स्टेशन पे गया, तब तक डर है। और जब उतर के स्टेशन से जैसे पार हुआ, शेर हो गया। वहां टीटी आ गया तो कुछ नहीं कर सकता उसका, क्या वो टीटी से भिड़ जाएगा। समझिएगा, अब उसकी कमी दूर हो गई, दायरे के पार हो गया। क्या करेगा तू? समझिएगा इस बात को, कैसे डर उसका खत्म हो गया। लेकिन वही अगर प्लेटफॉर्म पे पकड़ लिया तो, हाँ सर गलती हो गई। नहीं, अगर पेनाल्टी का पैसा रहेगा तब तो ताव से कहेगा चलो पर्ची काटो। अगर उसके पास ताकत है तो, और कमजोरी है तो, हाँ सर गलती हो गई, पैसे नहीं थे, कई उपाय बताएगा। तो अगर कहीं न कहीं डर है, इसका मतलब कहीं न कहीं से आप कमजोर हो। उस कमजोरी को हटाइए। अगर वही व्यक्ति टिकट लेके यात्रा करे तो क्या डरेगा टीटी से? डर के पीछे कोई कमजोरी है। और डर को निकालने के लिए कमजोरी निकालना पड़ेगा। जैसे वो व्यक्ति टिकट ले ले तो क्या डरने की जरूरत है टीटी से? नहीं है। या टिकट भी नहीं लिया तो उसके पास बहुत पैसे हो तो भी पर्ची कटा लेगा, क्योंकि गलती की भरपाई करने के लिए ताकत है। तब वो टीटी से डरेगा नहीं। टिकट तो कहेगा हाँ टिकट नहीं है, पेनाल्टी करो, पर्ची बनाओ, चलो टिकट बना दो, बात खत्म। तो डर के पीछे, किसी भी तरह का डर है, उसके पीछे कहीं न कहीं आपकी कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करिए, बहुत जरूरी है, तभी आपका स्तर उठेगा।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अब जाके शेर के सामने खड़े हो जाए, नहीं। अब पता चला नहीं शरीर की ताकत आजमाने के लिए, क्योंकि वो नेचुरल उसको ताकत है। अब ये आप शेर के सामने खड़ा हो जाए, पता चला शेर ने किसी को, जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसे तोड़ दिया, तो कहे नहीं मेरा डर नहीं था। अरे भाई ये मूर्खता है, क्या ये मूर्खता है। शेर के पास जाने से आप ये सिद्ध नहीं हो गए आप ताकतवर हो। चैलेंज में देखो आदमी कुछ का से का कर देता है आवेश जज्बात में आके। हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है कि मेरे अंदर डर नहीं है, ये बस मुझे पता है। अब बहुत आसानी से, बहुत धैर्य से समझ के उस डर का सामना करना चाहिए और उसे निकालना चाहिए। मैं शुरू में साधना में निकला था, मैं उज्जैन गया था ना, बताया था ना उस शमशान में। मैं शाम के बाद वो अंधेरा, अगर मैं बाथरूम के लिए जाऊं हाथ धोने तो मेरे रोंगटे कांपने लगे, क्या। लेकिन धीरे 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 मैंने सामना किया। आज मैं कहीं भी जा सकता हूँ। धीरे धीरे मैंने सामना किया। मतलब जरा सा हवा भी चल जाए तो कपकपी हो जाता था शुरू में। हवा, लाइट भी नहीं थी, वो बोल रहे थे। हाँ, लाइट वाइट नहीं थी, एकदम अंधेरा। अब एक व्यक्ति मेरे साथ था, डर मुझे भी डर उसे भी। मैं कहा आपको डर लगता है? बोले आप हैं तो डर क्या। लेकिन मैं कैसे बताऊं, मैं भी डर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो ज्यादा डरने लगेगा ना। हम कहे कोई बात नहीं, डर वर की कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ चाहिए ही नहीं है, डर हम भी रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे कह दे कि मैं भी डर रहा हूँ और डर आएगा तो उसकी तो और हालत खराब हो जाएगी। हमें डर लग रहा है, मैं आऊं क्या, मैं ला तुम मत आओ, हम जाके आते हैं ना। डर हमें भी लग रहा है, लेकिन कहीं वो ज्यादा न डर जाए, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है मैं आ रहा हूं। धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया। बहुत शमशान जा रहे हैं, हाँ बहुत शमशान है। हाँ आप गए थे? हाँ भाई, ये तो अभी भी है। और 2011 में तो पूरा वहाँ अंधेरा एकदम। बोला तो आप मिला तो वो आदमी। हाँ बहुत 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 डर लगता। हाँ, आप भी तो गई थी उस हाँ, दिन। हाँ आप गए थे गुड्डी को छोड़ के, आप हाँ, आप गए थे। समझ गए बात को? क्लियर हुआ आपका ये प्रश्न? कहीं न कहीं कम बारीकी कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करिए। वो कमजोरी वो जगह